अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ पिछले हफ्ता आप लोगों का मेरे साथ काफ़ी अच्छा गुजरा होगा। पिछले हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह जिन लेवल से ट्रेड दी, एक बहुत ही ज़बरदस्त एक अच्छा हफ्ता रहा। ख़ासकर फ्राइडे वाले दिन जिस तरह हमने मूवमेंट पकड़ी और मार्केट में एक ही डायरेक्शन था। मेन चीज़ कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होने दिया आप लोगों को। यहाँ से इन एरिया से भी बाई की कॉल थी मेरी, यहाँ से भी बाई की कॉल, यहाँ से भी बाई की कॉल, सारे सेटअप मौजूद हैं। और इन एरियाज़ पे जब गोल्ड फ्राइडे वाले दिन इन एरियाज़ पे था, तो मैंने यहाँ पे था मार्केट में फ्राइडे वाले दिन आप लोगों को ये बाइंग एरिया बताया हुआ था। फर्स्ट बाइंग एरिया, सेकंड बाइंग एरिया और थर्ड बाइंग एरिया, ये तीन बाइंग एरियाज थे। और फर्स्ट बाइंग एरिया से ही मार्केट ने मल्टीपल टाइम ट्रेड दी, 100 पिप्स अगेन अगेन अगेन, और एकदम पम्प करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, जो कि टारगेट था। कोई सेलिंग एरिया नहीं था, कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। एक ये लाइन ड्रॉ करके दिया हुआ था बीच में कि 3315 का एक एरिया है, इसको ब्रेक करती है तो रीटेस्ट करने पे अगेन बाय। तो वही देखें कि रीटेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन बाय इसको ब्रेकआउट करने के बाद जो बाय निकली, तो फिर वो इस तरह ही निकल गई जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था मार्केट से कि जिस तरह निकलनी चाहिए थी उस तरह ही निकली। अब आज के क्या लेवल्स हो सकते हैं मंडे के हवाले से, सबसे पहले हम अगर स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, मार्केट को H1 में देखें, तो फिर इस वक्त मार्केट ने जो स्ट्रक्चर है वो अपना स्ट्रक्चर फ्रॉम लोअर लो जो है वो कब शिफ्ट किया है, जब मार्केट इन एरियाज़ पे थी। यहाँ से मार्केट लोअर लो लगाई जा रही थी। लोअर लो का लगाने का मतलब कि मार्केट अपना लो ब्रेक की जा रही थी, और यहाँ पे फाइनली आके मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर बिहेवियर चेंज करके बुलिश साइन पे कन्वर्ट हुआ है। और इन एरियाज़ के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही देख रहा था, बल्कि मैं तो इन एरिया से भी देख रहा था छोटे टाइम फ्रेम में, M30 में इन एरिया से भी बाइंग में शिफ्ट हो चुकी थी मार्केट। उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा पंप दिया, अगेन बाइंग और ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है। तो ओवरऑल इस वक्त अगर हम देखें बड़े टाइम फ्रेम में, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बाइंग का सेटअप है। सेलिंग का सेटअप भी मैं बता दूंगा, रिस्की होगा, काफ़ी रिस्की होगा। अगर आपने सेफ साइड पे रहना है, रिस्क नहीं लेना, तो फिर आपको बाइंग का वेट करना पड़ेगा, मार्केट को डंप होने का वेट करना पड़ेगा कि मार्केट डंप होगी तो आप उसको बाइंग करेंगे। क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट अगर बैठेंगे तो हमें बाय में देखना पड़ेगा। अगेंस्ट द ट्रेंड एक ट्रेड बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन सेल का एरिया होगा, सेलिंग एरिया होगा। लेकिन अभी से बता दूं कि वो एरिया थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इस सेंस में है क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड है। अगेंस्ट द ट्रेंड जब भी ट्रेड निकलेगी बहुत मुश्किल से निकलती है, बहुत मुश्किल से निकलती है। लेकिन ट्रेंड के हिसाब से जब आप ट्रेड लेते हैं तो वो आपके देखते ही देखते आपको 10-15 मिनट में या 20-30 मिनट में आपको 100 पिप्स दे जाती है, क्योंकि वो ट्रेड के अगेंस्ट जो ट्रेंड है उसके साथ ही आपने ट्रेड ली होती है। करंटली अगर गोल्ड के हम प्राइसेस की बात करें, तो गोल्ड ने ये वाला एरिया ब्रेक करके 3315 का एरिया ब्रेक किया है, और उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने साइडवेज मूवमेंट शुरू की है। तो जो वॉचिंग एरिया है, जिसको हमने वॉच करना है, जो एरिया को जिस एरिया पे आपने नज़र रखनी है, वो एरिया होगा ये वाला एरिया 3323 3328 का एरिया। द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, द पॉइंट वहाँ जहाँ पे हमने इंटरेस्ट लेना है, हम बाइंग में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ये पॉइंट है जहाँ से मार्केट बाइंग दोबारा दे सकती है, आपको 100 पिप्स दे सकती है। 100 पिप्स आपका टारगेट होना चाहिए। 100 पिप्स से ज़्यादा का टारगेट, लंबा का टारगेट आप ना ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 100 पिप्स से ज़्यादा का टारगेट ना रखें तो बेहतर होगा। और इस वक्त करंटली ये एक बाइंग एरिया है, 3328 से लेके 3323 एक बाइंग एरिया। और सेकंड बाइंग एरिया की अगर बात करें, तो सेकंड बाइंग एरिया ये बाइंग एरिया है हमारे पास, ये वाला। फर्स्ट बाइंग एरिया 33, ये एरिया बता दिया जहाँ से हम बाय कर सकते हैं, फॉर 100 पिप्स हम ट्रेड ले सकते हैं। सेकंड बाइंग एरिया मैं बेहतर ये समझूंगा कि हम मार्केट का वेट करें कि वो डंप हो, ताकि हम उस पर ट्रेड लें। और सेकंड बाइंग एरिया 3300 से लेके 3291 का एक बाइंग एरिया। तो ये दो बाइंग एरियाज़ हैं जहाँ से हम ट्रेड लेंगे। अब बात कर लेते हैं सेलिंग एरियाज़ की, उसके लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। सेलिंग एरियाज़ की अगर हम बात करें, तो सेलिंग एरियाज़ ये हैं कि मार्केट सेलिंग एरियाज़ ये है कि अभी यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है, तो इन कैंडल्स में देखिए इन एरियाज़ में सेलिंग पड़ी हुई है। तो ये सेलिंग शुरू हो रही है ये रेड कैंडल में। ये जो रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है, मैं इसको मार्क करना चाह रहा हूँ, इसको ट्रिगर करना चाह रहा हूँ। ये रेड कैंडल शुरू हो रही है 3370 से लेके, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 80 कर लें, 70 से लेके 85। एरिया बड़ा है, नो डाउट। 150 पिप्स का ब्रैकेट है, रिस्क ले सकते हो, तो एक अच्छा एरिया है।
लेकिन रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड है। हाँ, गैप अप गैप डाउन और ट्रेड ओपन होती है, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका नहीं पता, लेकिन अगर मार्केट इधर ही ओपन हो जाती है 3357 पे और 70 को टच करती है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। 85 का ऊपर का एसएल देना पड़ेगा, एसएल बहुत लंबा बनेगा। जो बाइंग एरियाज बताए हैं उनके एसएल छोटे हैं, उनके एसएल टाइट हैं, उन पर आप ज़रूर ट्राई करें। M30 में मैंने आप लोगों को बाइंग एरियाज बताए हुए हैं। ये बाइंग एरिया बताया हुआ है, इसके नीचे का 3328 से लेके 23 का एरिया, इसके नीचे 23 के नीचे का एसएल देके बाय करें। दूसरा बाइंग एरिया ये बाइंग एरिया है, तो इनके एसएल टाइट बनेंगे इस कंपेयर टू जो ऊपर सेलिंग एरिया। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।